हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो हम डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार डीएलएड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे, जो कि दोस्तों पिछले साल पूछे गए हैं सामाजिक अध्ययन का। तो हम इसमें बेस्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। तो जो दोस्तों बेहतरीन क्वेश्चन है पूछे गए हैं, तो अगर आप 2026 में डीएलएड एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो का लाभ लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों अपने समय को ध्यान में रखते हुए अपने टॉपिक और इस वीडियो का पहला क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। कह रहा है कि हल्के और तेज चलने वाले जहाज केरावल को किसने बनाया था? ए पुर्तगालियों ने, बी यूनानियों ने, सी डचों ने और डी जापानियों ने। तो केरावल जो है दोस्तों जहाज, इनको किसने बनाया था दोस्तों इनको पुर्तगालियों ने बनाया था। इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों केरावल जहाज को पुर्तगालियों ने अफ्रीका के तट की खोज के उद्देश्य से बनाया था। जिसके दोस्तों अफ्रीका की खोज के लिए। दोस्तों एक व्यक्ति था जो भारत और यूरोप के बीच जो समुद्री मार्ग है दोस्तों उनका खोज किया है। तो दोस्तों वो कौन था? यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग का खोज किया था। वो कौन था दोस्तों? तो वो था वास्को डी गामा। क्या था? वास्को डी गामा था दोस्तों, वास्को डी गामा था। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि वाणिज्यिक अनाज की खेती में निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? वाणिज्यिक अनाज दोस्तों कह रहे हैं ए गेहूँ, बी मक्का, सी इन दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इनका राइट आंसर है दोनों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी फसल गोल्डन फाइबर के रूप में जानी जाती है? गोल्डन फाइबर के रूप में दोस्तों ए गेहूँ, बी चावल, सी मूंगफली और डी जूट। तो दोस्तों फाइबर मतलब दोस्तों प्लास्टिक जैसा होता है तो मजबूत होता है। तो गोल्डन फाइबर दोस्तों हो तो यहाँ पे जूट होगा। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा दोस्तों, जूट। क्या होगा? जूट। चलते हैं यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है गेहूँ। तो गेहूँ दोस्तों रबी फसल है, क्योंकि पूछा जाता है इसलिए आपको बता दे रहे हैं। और चावल जो है दोस्तों ये क्या है? तो यह खरीफ फसल दोस्तों, खरीफ फसल चावल। और मूंगफली का आप दोस्तों कमेंट करके बताइए कि कौन सा फसल है दोस्तों, रबी या खरीफ, इन्हीं दोनों में से एक है तो आप बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि रॉलेट कानून किस उद्देश्य से लगाया गया था? ए शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए, बी क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए, सी काला बाजारी रोकने के लिए और डी सरकारी नौकरियों में प्रवेश के लिए। तो रॉलेट कानून जो दोस्तों लाया गया था वो किस उद्देश्य से लाया गया था दोस्तों? तो यह लाया गया था क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने, उनको रोकने के लिए दोस्तों लगाया गया था। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों यह कब लाया गया था? 1919 ईस्वी में। रॉलेट एक्ट कब लाया गया था? 1919 ईस्वी में। यह भी आप याद रखिएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है चार्ल्स डिकेंस द्वारा रचित उपन्यास डॉम्बे एंड सन कब प्रकाशित किया गया था? डॉम्बे एंड सन्स दोस्तों ए है 1748, बी 1848, सी 1850 और डी 1856। तो दोस्तों इनका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है 1848 ईस्वी। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांभर झील कहाँ स्थित है दोस्तों? ए है बिहार में, बी है झारखंड में, सी है गुजरात में और डी है राजस्थान में। तो दोस्तों सांभर झील जो है दोस्तों यह राजस्थान में स्थित है। इस ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे दोस्तों? राजस्थान में। यह थार मरुस्थल के पूर्वी सिरे पर खारे पानी की झील है। कौन सा झील है दोस्तों? खारे पानी की झील थार में है दोस्तों। कहाँ पे? थार राजस्थान में के ऊपर दोस्तों। तो यहाँ पे जैसे राजस्थान दोस्तों हैं तो इनको दो भागों में अरावली पर्वत बांटता है। एक तरह है दोस्तों थार और दूसरा तरफ क्या है दोस्तों? यहाँ पे शहर बसा है। तो दोस्तों यहाँ पे थार, यहाँ पे बालू बालू ही इस
जगह है। तो यहाँ पे जो पर्वत से हैं दोस्तों यह सांबर झील निकलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि एटलस मानचित्र किस प्रकार के मापक पर खींचे गए होते हैं? ए अनंत, बी बहुत बड़ा, सी छोटा और डी बहुत छोटा। तो एटलस मानचित्र जो दोस्तों मापक खींचे गए होते हैं यह बहुत छोटा पर खींचा जाता है। इसका ऑप्शन में डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहा है दोस्तों कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? ए संभावित, बी विकसित स्टॉक, सी आरक्षित और डी ये सभी। संभावित मतलब कुछ हो सकता है, संभावना लगा सकते हैं। बी में विकसित स्टॉक यानी कि विकसित कर उसको रख भी सकते हैं, जमा भी कर सकते हैं। और आरक्षित और इसके बाद इनमें से सभी। तो दोस्तों इनका राइट आंसर होगा सभी होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों है कि झारखंड में कोडरमा निम्नलिखित खनिजों में से एक का प्रमुख उत्पादक है। कौन सा दोस्तों? कोडरमा। ए में बॉक्साइट, बी में अभ्रक, सी में लौह अयस्क और डी में कॉपर। तो दोस्तों झारखंड में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है। क्या दोस्तों? कोयला निकलता है, कोयला का खदान होता है। तो यहाँ पे वही कोडरमा स्थान है दोस्तों, यहाँ से क्या निकलता है ये पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों अभ्रक पाया जाता है। कौन सा? अभ्रक। बिहार और झारखंड मिला के दोस्तों अभ्रक का 80% उपयोग क्या करता है? उत्पादन करता है बिहार और झारखंड मिलकर। यह भी आप याद रखिएगा, यह दोस्तों 10वां का क्वेश्चन है, तो आप याद रखिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है जो पूछा जाता है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड बॉक्साइट है दोस्तों। एल्युमिनियम का ऑक्साइड कौन सा? बॉक्साइट एल्युमिनियम का, एल्युमिनियम का दोस्तों एल्युमिनियम। तो यहाँ पे यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? ए 1972, बी 1973, सी 1974 और डी 1975। तो बाघ परियोजना की जो शुरुआत हुई है दोस्तों 1973 ईस्वी में हुई है। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों भारत में बाघ परियोजना की शुरुआत दोस्तों बाघों के संरक्षण के उद्देश्य से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में कोयले का सर्वप्रमुख उत्पादक राज्य है। सर्वप्रथम उत्पादक समझ लीजिए, ए पश्चिम बंगाल, बी झारखंड, सी ओडिशा और डी छत्तीसगढ़। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है क्या है? तो झारखंड, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है, सर्वप्रमुख उत्पादक है। और दोस्तों भंडारण में कौन सा आ जाएगा आप कमेंट कीजिएगा, भंडारण में अलग होता है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है पश्चिम बंगाल। दोस्तों पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था यह दोस्तों इनकी राजधानी आप बता दीजिए क्या है? पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है ये आप बता दीजिए कमेंट करके। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है कि पारादीप पतन किस राज्य में है? ए आंध्र प्रदेश, बी ओडिशा, सी तमिलनाडु और डी पश्चिम बंगाल। तो पारादीप पूछ रहे हैं दोस्तों किस राज्य में है? तो यह दोस्तों ओडिशा में। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे? ओडिशा में। और दोस्तों यहाँ पे मैंगनीज सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है यहाँ पे, तो ओडिशा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? ए पठार, बी पर्वत, सी जल और डी मैदान। तो दोस्तों नीले रंग दोस्तों हम लोग जानते हैं जल को दर्शाते हैं नीला रंग से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इनका राइट आंसर है। पठार रहता है दोस्तों इस तरह से दर्शाते। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, कह रहे हैं कि अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है? ए रूस, बी न्यूजीलैंड, सी चीन और डी यूएस। तो कौन सा देश था दोस्तों नागरिक को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश? तो दोस्तों वह देश था न्यूजीलैंड। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। कौन सा? न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है, पंचायती राज का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? ए 40, बी 45, सी 36 और डी 35। तो संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायती राज का वर्णन किया गया है दोस्तों? तो 45 में किया गया। कौन सा? 45। ऑप्शन नंबर बी दोस्तों पंचायती राज पूछ रहा है ना, सॉरी दोस्तों 40 होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा 40। दोस्तों
बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह पंचायती राज दिया गया था। और दोस्तों यह त्रिस्तरीय था। क्या था? त्रिस्तरीय था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया गया है। कह रहे हैं भारत में सर्वोच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करते हैं? भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ए राज्यपाल, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री और डी उपराष्ट्रपति। तो दोस्तों राज्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति करते हैं दोस्तों वो करते हैं राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों राज्यपाल का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। सभापति दोस्तों कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति होता है राज्यपाल का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ए लोकसभा में, बी विधानसभा में, सी पंचायती राज संस्थाओं में और डी मंत्रिमंडल में। तो महिलाओं के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था है दोस्तों यह कहाँ पे है? तो यह दोस्तों पंचायती राज संस्थाओं में है। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। कहाँ पे? पंचायती राज संस्थाओं में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। कहना है भारत में नीति आयोग का गठन कब हुआ? नीति आयोग दोस्तों NITI नीति आयोग का गठन कब हुआ? ए 15 अक्टूबर 1991, बी 15 सितंबर 1950, सी 1 जनवरी 2015 और डी 1 जनवरी 1916। तो दोस्तों इनकी स्थापना यानी इनका गठन, नीति आयोग का गठन दोस्तों जो किया गया है तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों 2014 में बोला गया था दिल्ली के लाल किला से दोस्तों, और नरेंद्र मोदी थे दोस्तों प्रधानमंत्री, इसी ने बोला था। और दोस्तों 2015 से यह शुरू हुआ। दोस्तों नीति आयोग योजना आयोग किस आयोग के? योजना आयोग के स्थान पर आया था दोस्तों, योजना आयोग के स्थान पर। और इनका गठन 1991-50 ईस्वी में किया गया था दोस्तों। योजना आयोग का गठन 1950 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है? तो लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक है ए में अशिक्षा, बी में निर्धनता, सी में विकास और डी में विषमता। तो दोस्तों इनका राइट जो आंसर है दोस्तों क्या है? तो इनका राइट आंसर विकास। इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों यह है कि कह रहे हैं क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। ये अपने क्षेत्र से लगाव, बी राष्ट्रहित, सी राष्ट्रीय एकता और डी अलगाववाद। तो दोस्तों क्षेत्रवाद की जो भावना होती है उनका कुरूप मतलब नेगेटिव जो परिणाम आता है दोस्तों वो क्या आता है? तो आता है अलगाववाद। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। तो दोस्तों आज का यह क्वेश्चन आपको कैसा लगा? जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों और सामाजिक विज्ञान का है, ज्ञान का है दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन है। तो अगर आपको यह क्वेश्चन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इसी तरह वीडियो लेने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लें। तब तक मिलते हैं कल के नए वीडियो में। आप लोग मस्त रहें, व्यस्त रहें, अपने परीक्षा की तैयारी बेहतरीन करें। जय हिंद, जय भारत।